अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं अगेन हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का क्वेश्चन या आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। आज का हमारा टॉपिक है लॉ वर्सेस थ्योरी। Okay, what is the difference between law and theory? How theory is formed and how law is formed, and what is the main differences between them? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लॉ एंड थ्योरी के मुतल्लिक कोई भी डाउट है, इंशाल्लाह इस वीडियो में वो तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक लाजमी देखना है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं अपना टाइम ज़ाया किए बगैर के लफ्ज़ ऑब्जर्वेशन से। कि व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स, अभी आप ये समझ रहे होंगे कि हमारा टॉपिक तो लॉ एंड थ्योरी का है और ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से आ गया। तो स्टूडेंट, लॉ और थ्योरी को समझने के लिए उसकी बेस को समझना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये लफ्ज़ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व से आया है। ऑब्जर्व क्या, जो हम महसूस करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो भी हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्व करना, सिंपल अल्फाज में ये ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्व करना। स्टूडेंट्स, इंसान की 5 सेंसेस होती है। इंसान की कितनी सेंसेस होती है? 5 सेंसेस। वो कौन कौन सी? देखे स्टूडेंट, पहली सेंस सुनने की सलाहियत। सुनना, ये एक इंसानी सेंस है। इसी तरह देखने की, इसी तरह सूंघने की, किसी चीज़ को सूंघना, और टेस्ट करना किसी चीज़ को। क्या चीज़? टेस्ट करना, और किसी चीज़ को टच करना। देखिए स्टूडेंट, इंसान 5 तरह से ऑब्जर्वेशन बना सकता है। देखिए, पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो बॉल है इसका कलर क्या है, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि इसका जो कलर है वो तो ग्रीन है। तो ये आपने कैसे पता लगाया? ये आपने पता लगाया अपनी आई साइट से। आपने देखा इसका जो कलर है वो ग्रीन है, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, आप सुनने की सलाहियत। देखिए, ये कीज है, इस कीज की जरा आवाज सुने आप लोग। ये इसकी आवाज आपने सुनी, और ये जो मेरी आप आवाज सुन रहे हैं, ये भी एक सेंस है, ये भी एक कुव्वत है जो आप सुन रहे हैं मुझे, जिसे कुव्वते समात कहा जाता है उर्दू में। तो ये भी एक सेंस है। तो दो सेंसेस होगी। पहली सेंस क्या? देखने की सेंस, और दूसरी देखे सुनना। इस तरह भी हम ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। इसी तरह तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? देखे स्टूडेंट, टेस्ट। टेस्ट कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ये छोटा सा गिलास है, इसमें मैंने पानी थोड़ा सा डाला हुआ है। अब मैं इसे सपोज टेस्ट करता हूँ कि इसका क्या, इसमें मैंने नमक डाला है या चीनी डाली है, या दोनों नहीं डाली। तो ज़रा टेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें नमक है, या इसमें चीनी है, या इसमें दोनों नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैंने चेक कर लिया, ना तो इसमें किसी ने नमक डाला है,
और ना ही किसी ने इसमें चीनी डाली है। तो इस तरह हम टेस्ट से भी ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। उसके बाद एक और सेंस, वो क्या है? सूंघने की। देखिए स्टूडेंट, ये एक परफ्यूम, और परफ्यूम में इसकी बहुत अच्छी स्मेल है बेसिकली। स्मेल देखें, मैं चेक करता हूँ। वाओ, इसकी काफ़ी अच्छी स्मेल है। तो वाओ, तो ये क्या है? ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व किया है। और सबसे लास्ट जो ऑब्जर्वेशन हम बना सकते हैं इंसानी सेंस से, वो क्या है? वो ये है कि किसी चीज़ को टच करके। कैसे टच करके? अगर देखिए मैं आपसे कहूँ कि ये एक लॉक, ये एक ताला है, ठीक है? इसको मैं प्रेस कर देता हूँ ऐसे। अब इसको जैसे ही मैं दबाता हूँ, ये काफ़ी हार्ड है। तो टच मैंने किया, मैंने पता लगा ये काफ़ी हार्ड है। और अब मैं इस बॉक्स को देखें, ये भी काफ़ी हार्ड है, काफ़ी हार्ड है ये। और ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको बेसिकली अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। तो इस तरह एक इंसान ऑब्जर्वेशन बना सकता है, ठीक? अब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? अगर मैं आपसे पूछ लूँ, इस मार्कर की ये जो कैप है, इसका कलर क्या है? आप कहेंगे इसका कलर तो रेड है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। और स्टूडेंट, ये बात याद रखें कि ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। मैं अगेन इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जर्वेशन किसी भी इंसान की ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। स्टूडेंट, अब ऑब्जर्वेशन से आगे एक और चीज बनती है, उसका जरा मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों से। वो क्या है कि ऑब्जर्वेशन, अब सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अब ये एक बॉल है, इस बॉल को अगर मैं नीचे फेंकूं तो ये कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। अब ये जो बॉल मैं इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में नीचे फेंक रहा हूं, तो ये बॉल कहाँ गई? नीचे गई। अब सपोज इमेजिन करें, मैं दिल्ली चले जाता हूं, इंडिया। इंडिया में मैं क्या करता हूं? इसी बॉल को नीचे फेंक देता हूं। तो क्या ये नीचे जाएगा या किसी और जगह चला जाएगा? तो स्टूडेंट, ये नीचे ही आएगा। अब किसी और कंट्री में चेक करते हैं। सपोज हम लंदन जाते हैं, ठीक है? इंग्लैंड इंग्लैंड के शहर लंदन में जाते हैं। वहां पर इस बॉल को ऐसे ड्रॉप करते हैं, तो अगेन ये कहाँ? नीचे ही जाएगा। तो ये एक आपने पाकिस्तान में ऑब्जर्व किया, आपने इंडिया में ऑब्जर्व किया, आपने लंदन में ऑब्जर्व किया। हर जगह पे ऑब्जर्वेशन आपकी क्या थी? एक जैसी थी, सेम थी। तो जब आपकी ऑब्जर्वेशन सेम हो जाए हर जगह पे, तो उसके बाद वो एक फैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है वो? एक फैक्ट बन जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम अब अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जर्वेशन के मिलने के बाद, जब ऑब्जर्वेशन हमारी ठीक हो, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस हम बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या बनती है? ऑब्जर्वेशन के बाद बनती है हाइपोथेसिस। क्या चीज? हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस को समझने के लिए हम जरा एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल क्या? कि जैसे सुबह आप उठे नींद से, आपके ये जो रूम है, इसका दरवाजा बिल्कुल लॉक था, बंद था, और पर्दे बंद, बिल्कुल अंधेरा था। अब सुबह का टाइम है, जैसे आप उठे, आपने क्या किया? पर्दे इस तरह हटाए, देखा आपने बाहर इर्द गिर्द बहुत रोशनी है। आपने जैसे ही बाहर देखा बहुत रोशनी है, तो आपने
आपके ज़हन में कुछ क्वेश्चन आए होंगे कि बाहर तो बहुत रोशनी है, ये रोशनी किस वजह से है? क्या ये सूरज की रोशनी है? क्या किसी ने बहुत बड़ी टॉर्च लगा रखी है, वो रोशनी बाहर आ रही है? या ज़मीन से बाहर किसी बहुत बड़े यूएफओ की टॉर्च या लाइट हमारे ज़मीन पे आ रही है? तो ये हमारी हाइपोथेसिस है। हम सोच रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये ठीक है या गलत है? तो ये हमारी हाइपोथेसिस है। अब ये जो अगेन हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अब जैसे ही बाद में हमने तहकीक की कि क्या किसी ने सुबह के टाइम इतनी बहुत बड़ी टॉर्च लगा रखी थी? तो इसका जवाब हमें मिला नहीं। किसी ने भी टॉर्च इतनी बड़ी टॉर्च नहीं लगा रखी थी। तो ये हाइपोथेसिस हमारा गलत हो गया। उसके बाद हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने ये पता लगाया कि क्या अपने मॉडर्न साइंस से क्या कि एक बहुत बड़े यूएफओ ने यूएफओ की लाइट हमारे ज़मीन पे पड़ रही थी। तो इसका भी जवाब हमें ना में मिला, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो ये हाइपोथेसिस भी हमारी क्या हो गई? गलत साबित होगी। फिर हमने क्या किया? जो हम टेलीस्कोप भेजते हैं स्पेस में, उसने हमें बताया कि सोलर सिस्टम में सन मौजूद है जिसके गिर्द ज़मीन रिवॉल्व करती है, उधर से रोशनी हमें मिल रही है। तो फिर हमें ये पता चला कि वो जो रोशनी थी वो सन की रोशनी थी। तो ये हाइपोथेसिस हमारा करेक्ट हो गया। स्टूडेंट, इसको समझने के लिए, हाइपोथेसिस को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये बॉल है। अगेन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं इसको ड्रॉप करूँ तो ये कहाँ जाएगा? देखिए ये नीचे ही जा रहा है बड़ा। अब देखिए ये नीचे ही जा रहा है। तो स्टूडेंट, सवाल ये है कि ये क्यों नीचे जा रहा है? क्या जमीन में ऐसी क्या सलाहियत है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है? क्या जमीन में बहुत बड़ा एक मैग्नेट है जो हर चीज को एक अपनी तरफ खींच रहा है? क्या जमीन में जमीन में कोई ऐसी पावर है जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है? क्या इस बॉल में कोई ऐसी खुसूसियत है जो उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? तो इस तरह के बहुत से फिर हमने ये जो बातें की तीन, कि क्या ज़मीन में कोई मैग्नेट है? क्या ज़मीन में कोई ऐसी पावर है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है? क्या इस बॉल में कुछ ऐसा है? तो इस तरह की बहुत सी हाइपोथेसिस हमने बना ली। तो फिर बाद में से बहुत सारी हाइपोथेसिस में से एक हाइपोथेसिस हमें करेक्ट पता चली कि दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट, जब हम एक हाइपोथेसिस करेक्ट कर लेते हैं, एक हाइपोथेसिस मान लेते हैं, फिर उस हाइपोथेसिस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट से हमें कंक्लूजन मिलते हैं और वो जो हाइपोथेसिस हमारी ठीक थी उसको अगेन हम रिवाइज करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये इस तरह चलता रहता है बार 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 बार, ताकि हम एक्यूरेसी को पहुंचे, ताकि हम एक्यूरेट नॉलेज हासिल कर सकें। अब स्टूडेंट, हाइपोथेसिस जो रिवाइज की कंक्लूजन बनी। अब हाइपोथेसिस भी मैंने आपको बताया ना, कुछ हाइपोथेसिस हमारी गलत थी और कुछ ठीक होती हैं। कुछ हाइपोथेसिस हमारी ठीक होती हैं और कुछ हाइपोथेसिस हमारी गलत हो सकती हैं। लाजमी नहीं है कि सारी ठीक हो, लाजमी नहीं है कि सारी गलत हो, और कभी कभी एक हाइपोथेसिस भी हमारी ठीक नहीं होती। तो फिर
जो हाइपोथेसिस हमारी ठीक साबित हो, उसके जो कंक्लूजन्स हैं, वो उसको फिर हम थ्योरी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। स्टूडेंट, जो हाइपोथेसिस हमारी करेक्ट साबित हो, वो फिर थ्योरी का हिस्सा बन जाती है। अब वो जो थ्योरी बन चुकी है, उस थ्योरी पे अगेन हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो थ्योरी अगेन रिवाइज्ड होती है, उस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अगर वो थ्योरी हर जगह पे वैलिड हो, हर जगह पे सही साबित हो रही हो, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाती है लॉ में। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो लॉ में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, अगर उसमें कुछ डाउट्स हो, वो मुकम्मल ना हो, वो हर जगह पे फुलफिल ना हो, तो वो थ्योरी ही रहती है। देखिए स्टूडेंट्स, अब अगेन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे इस मार्कर को मैं ड्रॉप करूंगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये नीचे की तरफ मूव करेगा। अब लॉ हमें बताता है कि ये कितने स्पीड से ये जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और थ्योरी हमें ये बताती है कि ये क्यों नीचे जा रहा है। लॉ हमें बताता है कि ये कैसे जाएगा, इसकी इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। और थ्योरी हमें बताती है कि ये दोनों एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करती है। स्टूडेंट्स, हमने यहां तक कर लिया कुछ बेसिक सा कंसेप्ट्स। अब हम लॉ एंड थ्योरी में जो 10 डिफरेंसेस हैं वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कॉपी और पेन निकाल लें और नोट्स बनाना शुरू करें। क्वेश्चन लिखें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको 10 पॉइंट्स करवाऊंगा लॉ और थ्योरी में। तो स्टूडेंट, आए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। लॉ के मुतालिक सबसे पहला पॉइंट क्या है कि व्हाट इज लॉ। लॉ किसे कहते हैं? लॉ कि जब एक थ्योरी को, देखें सुने, जब एक थ्योरी को एक्सपेरिमेंट मुसलसल सपोर्ट करे, एक्सपेरिमेंट उसे मुसलसल सपोर्ट करे, तो वो थ्योरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? लॉ में कन्वर्ट हो जाती है। देखें, व्हेन अ थ्योरी is continuously supported by experiment, then it becomes to law। इसी तरह थ्योरी के मुतालिक when a hypothesis is continuously supported by experiment, then it becomes to theory। जब एक एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस को मुसलसल सपोर्ट करें, जब एक्सपेरिमेंट्स हाइपोथेसिस को मुसलसल सपोर्ट करें, तो उस हाइपोथेसिस की जो कंक्लूजन्स हैं वो थ्योरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, थ्योरी बन जाते हैं। तो ये लॉ के मुतालिक पहला पॉइंट है, और ये थ्योरी के मुतालिक पहला पॉइंट है। अब लॉ के मुतालिक दूसरा पॉइंट, लॉ कैन नॉट बी रिजेक्टेड। लॉ को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, लॉ को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि कोई इसे चैलेंज क्यों नहीं कर सकता, इसे कोई रिजेक्ट क्यों नहीं कर सकता? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, क्योंकि लॉ बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के बाद प्रूव हो चुका होता है, बहुत से साइंटिस्ट इसे कंफर्म कर चुके होते हैं। इस वजह से अगर कोई नया साइंटिस्ट इस पे एक्सपेरिमेंट कर भी ले, तो इसका रिजल्ट प्रीवियस साइंटिस्ट के रिजल्ट की तरह सेम ही आता है। इस वजह से ये रिजेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, थ्योरी रिजेक्ट हो सकती है, थ्योरी रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि उसमें जो हाइपोथेसिस है
वो गलत हो सकते हैं, थ्योरी डाउटफुल होती है। तो आप ये कह सकते हैं इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। इट मीन्स लॉ कैन नॉट बी रिजेक्टेड। और थ्योरी के मुतालिक दूसरा पॉइंट, इट कैन बी रिजेक्टेड, थ्योरी रिजेक्ट हो सकती है। अब लॉ के मुतालिक तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, लॉ हैज नॉट एनी एक्सेप्शन। लॉ में कोई एक्सेप्शन नहीं होती। हाँ, थ्योरी में एक्सेप्शन होती है, क्योंकि थ्योरी प्रूफ नहीं हुई होती है, इस वजह से थ्योरी में एक्सेप्शंस मौजूद होती है और लॉ में कोई एक्सेप्शन नहीं होती। थ्योरी हैज एक्सेप्शंस, थ्योरी में एक्सेप्शंस होती है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 9 है, उसको लास्ट पे करेंगे। इसको जरा समझ ले, पॉइंट नंबर 4 को। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4, इट इज अ डिस्क्रिप्शन। अब ये जो सारा हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है? ये है लॉ का। ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये है लॉ का, और ये है थ्योरी का। ये किसका है? ये है थ्योरी का। अब लॉ इट इज अ डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के उर्दू मीनिंग जो है वो है बयान के। इस चीज के बयान के। अब सपोज अगर मैं आपको कहूं कि इस मार्कर को मैं ड्रॉप कर देता हूं तो ये खुद ब खुद नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो लॉ हमें ये बताती है कि जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैसेस के, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि जो लॉज हैं वो जस्ट एक स्टेटमेंट होते हैं, एक बयान होते हैं, इतनी ज़्यादा तफसीलात उसमें मौजूद नहीं होती। और जो थ्योरीज होती है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं। जैसे कि इस मार्कर को आप ड्रॉप कर दे, अब थ्योरी सवाल करेगी कि ये क्यों नीचे जा रहा है, ये इधर उधर क्यों नहीं चला गया, इसमें ऐसा क्या है ज़मीन में कि ये हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो थ्योरीज हमें एक्सप्लेनेशन देती है। थ्योरीज हमें क्या देती है? एक्सप्लेनेशन देती है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी टॉपिक, ऑफ एनी क्वेश्चन। इस पॉइंट को मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। लॉज क्या है? डिस्क्रिप्शंस हैं, और थ्योरीज क्या है? एक्सप्लेनेशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, इस लॉज और थ्योरीज के मुतालिक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इट डिस्क्राइब व्हाट हैपन, इट एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ इट हैपन। ये जो लॉ है ये हमें बताता है कि एक चीज कैसे हो रही है। लेट्स से कि मार्कर को आप नीचे इस तरह ड्रॉप कर दे तो ये नीचे जाएगा। लॉ जो है, लॉ ये एक्सप्लेन करेगा कि इस पे ग्रेविटी कितनी एक्ट कर रही है, इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के दरमियान कितनी है। बट थ्योरी एक्सप्लेन क्या करता है? थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ये कैसे नीचे जाएगा, और इस तरह के बहुत सारे इसके मुतालिक क्वेश्चन। तो लॉ क्या डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है? हमें बताता है कि व्हाट हैपन, और थ्योरी हमें बताता है कि वो व्हाई एंड हाउ इट हैपन। अब पॉइंट नंबर 6 और लॉ के मुतालिक वो क्या है? लॉ कैन बी प्रूवन। लॉ प्रूफ हो चुका होता है। लॉ को अगेन
प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब लॉ कंफर्म हो चुका होता है, वो हर जगह वैलिड होता है। थ्योरी के मुतालिक इट कैन बी सपोर्टेड बट नॉट प्रूफ। थ्योरी प्रूफ नहीं होती, बट कुछ हाइपोथेसिस उसको सपोर्ट करते हैं। उस हाइपोथेसिस पे जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो उसे सपोर्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉ प्रूफ हो चुका होता है और थ्योरी प्रूफ नहीं होती, बल्कि कुछ हाइपोथेसिस उस पे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो उसे सपोर्ट करते हैं। और ये बात याद रखें, लॉ जो होते हैं उनकी मैथमेटिकल फॉर्म भी हो सकती है या होती है, जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। और ये बात याद रखें, थ्योरी की कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं होती। ये बात याद रखें, थ्योरी की कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं होती। तो आप ये कह सकते हैं law has a mathematical statement or form. It has not mathematical statement. थ्योरी की कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होती। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, कुछ मैंने लिखे हैं और कुछ वैसे आपको बता देता हूँ। देखिए, लॉ की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती है। देखिए, सबसे पहली एग्जाम्पल क्या है? बॉयल्स लॉ। उसके बाद मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एटसेट्रा। बहुत सारी एग्जाम्पल इसकी और भी हो सकती है। अब देखिए थ्योरी के एग्जाम्पल्स। थ्योरी की एग्जाम्पल्स क्या है? देखिए, पहली इसकी जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रिंग थ्योरी। उसके बाद डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, और सॉरी, ये जो चार्ल्स हैं, ये जो चार्ल्स लॉ है, ये इसका हिस्सा है। चार्ल्स लॉ किसका हिस्सा है? चार्ल्स लॉ इसका हिस्सा है। और आप लोग लिख लें, मैं आपको बता देता हूँ इनकी एग्जाम्पल में। पहली एग्जाम्पल क्या होगी? स्ट्रिंग थ्योरी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, नील बोहर एटॉमिक थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल इसकी और भी मौजूद है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आपको बहुत से 8 पॉइंट्स बता दिए एग्जाम्पल समेत। पॉइंट नंबर 9 सबसे आसान पॉइंट है। वो क्या है कि क्योंकि जो लॉ है वो प्रूफ हो चुके होते हैं, बहुत से जो लोग होते हैं, साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें पता होता है, तो लॉ को एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान होता है हैज़ कंपेयर टू थ्योरी। और थ्योरी को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होता है हैज़ कंपेयर टू लॉ। तो हम ये कह सकते हैं लॉ या इट इज मोर इजियर देन थ्योरी। जो लॉ है थ्योरी से आसान है, इजियर है। और इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन लॉ। जो थ्योरी है वो लॉ से कॉम्प्लेक्स होती है। स्टूडेंट, एक और पॉइंट मैं आपको लॉ एंड थ्योरी के मुतालिक बताता जाऊं। ये जो थ्योरी है ये बेस करती है, बेस मोर देन वन हाइपोथेसिस। मोर देन वन हाइपोथेसिस स्पेलिंग आप कंप्लीट कर लें। और ये बात याद रखें कि ये जो लॉ है ये सिर्फ वन हाइपोथेसिस पे बेस करता है। वन वेल हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट, मैंने आपको 11 पॉइंट्स करवा लिए।
टोटल हमने किए लॉ एंड थ्योरी के मुतल्लिक 11 पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा लेक्चर हो जाता है मुकम्मल। अगर इन तमाम पॉइंट्स में, अगर मैं आपको ये बताऊं, इस वीडियो में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। स्टूडेंट, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे एक नए शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।